80 करोड़ गरीब लोगों को राशन दिया। तो या तो 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो राशन मिल रहा है, और अगर अमीरों को दे रहे तो मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दो में से किसी एक बात पर हो। पहले बताओ 80 करोड़ गरीब है या मोदी जी अमीरों को दे रहे हैं? तो मोदी जी की पॉलिसी गलत है। ठीक, अच्छा एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी 2014 से पहले महंगाई नहीं थी 2014 से पहले लाठीचार्ज नहीं था, मगर सरकारों की जवाबदेही थी। अगर बेरोजगारी नहीं थी तो सरकार को जवाब देना पड़ता था कि भैया क्यों है बेरोजगारी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से जनता के बीच में एक शख्स का कहना है कि हाँ, जिस तरह से इस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और उसी को लेकर बीजेपी समर्थक का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से फ्री में राशन मिल रहा है। इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री था सबको फ्री में राशन नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं था, ऐसा बीजेपी समर्थक का कहना है। और वहीं पर कांग्रेसी समर्थक का कहना है कि जिस तरह से ये सरकार कर रही है, शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करती, सिर्फ धर्म की बात करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। और वहीं जनता के बीच में एक महिला का कहना है कि जिस तरह से हमारे देश में माहौल ख़राब किया जा रहा है, ये मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सब बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारा देश कितना पीछे जा रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए। हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से बीजेपी समर्थक और कांग्रेसी समर्थक में बहस होती है, जिस तरह से फ्री में राशन मिल रहा है उसको लेकर। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है स्टेट न्यूज़ टाइम्स। तो आप लोग जाके इनके चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन दिया। तो या तो 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो राशन मिल रहा है, और अगर अमीरों को दे रहे तो मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दो में से किसी एक बात पर हो। पहले बताओ 80 करोड़ गरीब है या मोदी जी अमीरों को दे रहे हैं? तो मोदी जी की पॉलिसी गलत है। ठीक, अच्छा एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी 2014 से पहले महंगाई नहीं थी 2014 से पहले लाठीचार्ज नहीं था, मगर सरकारों की जवाबदेही थी। अगर बेरोजगारी नहीं थी तो सरकार को जवाब देना पड़ता था कि भैया क्यों है बेरोजगारी, और नहीं तो बेटा चुनाव में आते ना उनके पैर कांपते थे। ठीक है, कम्युनलवाद नहीं होता था और कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बेरोजगारी थी ना, बेरोजगारी थी, जनता सड़क पे खड़ी होती थी, 25 रुपए सिलेंडर बढ़ता था और कांग्रेस सरकार हाय हाय का नारा लगता था। और उससे पहले भी महंगाई थी, प्याज महंगा हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और सरकार गिर गई थी। तो महंगाई पर सरकार की जवाबदेही थी। इस बार क्या है, महंगाई पर सरकार की जवाबदेही नहीं है, ये गलत है। महंगाई भैया हर किसी देख मैनेज नहीं होगी, लेकिन सरकार तय करे। ठीक है, कह रहे महंगाई नहीं है, कह रहे मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों बेरोजगारी है मानते हैं, लेकिन इतनी बेरोजगारी नहीं है जितना भैया बता रहे हैं। और देखिए कहा जा रहा है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार नहीं है मैम। कहाँ है मैम, कहाँ है बेरोजगारी? 30 लाख कह रहे नहीं है। अरे ढूंढो यार महंगाई कहाँ है। तो मैंने क्या कहा, जिसकी जनता डिजर्व करती है भाई महंगाई। जब इन्हें दिखी नहीं रही, जब इनको तुरंत एक मंदिर मस्जिद की बात आ जाएगी, हमारा अपना विषय है, निजी विषय। अरे भाई, तो राजनीतिकरण तुमने ही तो किया है, तुम्हारा निजी विषय। ठीक है, पॉलिटिक्स तुम तो शामिल कर रहे हो, देश का नेता ही तो शामिल कर रहा है। तुम राजनीतिक मंचों पर जय श्री राम के नारे तुम लगा रहे हो। तुम अपने धर्म का राजनीतिकरण तुम ही तो कर रहे हो भाई, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई। कोई नेता आ रहा, तुम उसके लिए अभिवादन में उसकी जय ना लगा के जय श्री राम लगा रहे हो। राजनीतिक नारा को, धार्मिक नारे को तुम राजनीतिक मंचों पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो राजनीतिक नारा तुम कर रहे हो ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? देखो कम्युनल आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम का बीज कांग्रेस ने बोया था। हिंदू मुस्लिम का बीज कांग्रेस ने बोया था। कोई दिक्कत नहीं मुझे, साथ मैं तो साथ सुनो, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। ये भी याद रखे आप, ठीक है? क्योंकि मैं अपने भगवान को नहीं मानती, लेकिन यकीन जानिए मैंने मुस्लिम को भी माना है। मैं जब अजमेर शरीफ गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ से निकल के कोई नेगेटिव वाइब्स आए। तो वो एक पावर ही है जी। आप अपने प्यार से आप उसे जिस नाम से बुलाना चाहें आप बुलाएं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, राजनीति इज अ सिस्टम टू रन द कंट्री ना। तो कंट्री को जब आप प्रायोरिटी रखें तो उसमें ये सब मत लेकर आए। लोग मरते हैं, लोग ये क्या मिलता है उससे? तो आपको लग रहा है कि असल मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इन पर बात हो रही है कि नहीं?
मुझे लगता है कि डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट करते हैं, बिल्कुल डाइवर्ट करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं ये। अच्छा, बिल्कुल खेलते हैं लोगों की। आप एक बात बताइए ना, अब आपने मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया, आपने उठाया ही क्यों? अब मस्जिद बनेगा तो हिंदुओं को दुख होगा, मंदिर बनेगी तो मुस्लिम, मतलब क्यों ये सब चीजें, ये सब क्यों? आई बात समझिए आपको। और मंदिर मुद्दा आप कह रहे हैं, ये हमारा धर्म का मुद्दा है, ये धर्म का मुद्दा है हमारा, तो हम डिजर्व करते हैं राम मंदिर के लिए। हमारे पूर्वजों ने जान दी है। मुलायम सिंह यादव, जिसको आप अखिलेश यादव आप कह रहे थे ना कि नहीं कौन हिंदू है? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? हाँ हिंदू है तो फिर उन्होंने जान के ले ली। अखिलेश यादव हिंदू है, उनके पिताजी भी हिंदू है, उनके पिताजी भी हिंदू है, लेकिन उन्होंने कार सेवकों में गोलियां चलवाई थी, साधु संतों पे लाठी चार्ज करवाया था, कितने मरे थे। ये मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं राम मंदिर काशी विश्वनाथ, भाई ये हमारा मुद्दा है, हिंदू है हम, ठीक है।